देखिए, शाक्य वोट हमारा परिवार का वोट है। यहाँ के लोगों को तो ये भी पता नहीं कि ये रहने वाली कहाँ की है। वहाँ से ये लोगों के पैसे लेके भागे हैं। ये महान दल के नाम से और शाक्यों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कमज़ोर देखना चाहेगा। इनके पिताजी ने राजनीति में मेरा साथ दिया है और मैं मेजर सुनील दत्त का साथ दूंगा। नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं हम अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील शाक्य जी के पास। आइए चर्चा करते हैं उन्हीं से कुछ खास पीपीएफ लाइव पर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दा तो केवल विकास है और विकास के ही मुद्दे पर पिछली बार हम सरकार में आए थे और इस बार भी हमारा मुद्दा विकास है। कहा जाता है कि आप जनपद में एक शाक्य समाज पर काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं और जनपद में सदर सीट पर एक समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लड़ रही हैं सुमन शाक्य, बाहर की प्रत्याशी बताई जा रही हैं। क्या यह मुद्दा रहेगा लोकल और बाहरी का? देखिए, शाक्य वोट हमारा परिवार का वोट है और हमारे पिताजी फर्रुखाबाद से सन 1962 में विधायक बने थे। तब से वो जनसंघ से जुड़ा रहा। उसके बाद जनता पार्टी से पिताजी हमारे 2 बार सांसद रहे और मैं फर्रुखाबाद में ही निवास करता हूँ। जब कायमगंज से विधायक था तब भी मैंने फर्रुखाबाद के कार्यकर्ताओं की सेवा की है, समाज की सेवा की है और समाज हमसे जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक ये बाहरी प्रत्याशी की बात है, यहाँ के लोगों को तो ये भी पता नहीं कि ये रहने वाली कहाँ की हैं। जो मुझे जानकारी हुई है, ये जौनपुर की रहने वाली हैं और जौनपुर में इनकी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है। वहाँ से ये लोगों के पैसे लेके भागे हैं और शायद इस समय आगरा में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं। इस चुनाव के पूर्व भी यही श्रीमती जी पटियाली से चुनाव लड़ी थीं और समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ी थीं और इन्हें 12-14 हज़ार वोट मिला था। वहाँ भी एक शाक्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था, उसे इन्होंने हराने का प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं हुई। इसके बाद ये मध्य प्रदेश चली गई और मध्य प्रदेश से भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहाँ भी बुरी तरह पराजित होने के बाद ये महान दल के नाम से और शाक्यों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। फर्रुखाबाद में भी अगर इनकी पार्टी मजबूत होती और ये अपना समझौता करते तो फर्रुखाबाद का कोई शाक्य लड़ता जो कम से कम समाज में अपनी पैठ तो रखता था। लेकिन केवल समाजवादी पार्टी से पैसे लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि सुशील शाक्य भाजपा में हैं तो भाजपा से वोट कट जाएगा। ऐसा नहीं है। मैं शाक्य समाज के बीच में भी जा रहा हूँ और मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जो वोट आप सुनील दत्त द्विवेदी भाजपा को दे रहे हैं वो वोट मुझे ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम लोग जीवन भर भाजपा ही रहे हैं और शाक्यों की इस ज़िले में पहचान भाजपा ही के रूप में है। और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कमज़ोर देखना चाहेगा। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को जाना चाहिए। इनके पिताजी ने राजनीति में मेरा साथ दिया है और मैं मेजर सुनील दत्त का साथ दूंगा। मैं अमृतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। वहां सारे समाज के लोग हमारे साथ में हैं और सब चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बने। और मैं पुनः अपने परिवार के अपने लोगों से निवेदन करूंगा कि वो किसी भ्रम जाल में न पड़ें। ये तो वोट काटने के लिए आए हैं। कल ये पटियाली में थे, परसों ये ग्वालियर में थे और आगे चल के ये कहाँ चले जाएंगे
आपको छोड़ जाएंगे, मदद करने के लिए केवल मैं ही रहूँगा, हमारी पार्टी रहेगी, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी रहेंगे। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की क्या पकड़ होती थी शाक्य समाज पर, इस पर कुछ? स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी और हम साथ साथ मिल के चुनाव लड़ते थे, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जब भी चुनाव लड़े मैंने कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया है। जब मैं कायमगंज विधानसभा में चुनाव लड़ता था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी तन मन धन से हमारी मदद करते थे, और वही हमारा आपसी सहयोग आज सुनील दत्त द्विवेदी के भी साथ में है। सुनील दत्त द्विवेदी हमसे अलग नहीं हैं, और मैं अगर अमृतपुर विधानसभा में विकास के काम कराऊंगा तो फर्रुखाबाद विधानसभा में भी मैं सुनील दत्त द्विवेदी के माध्यम से विकास के काम कराऊंगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं और उन्हें अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही है, और इसलिए वो जगह जगह बदतमीजी कर रहे हैं। गीता शाक्य पे हमला किया, बहुत शर्मनाक घटना है। और अभी तो चुनाव चल रहा है, उन्हें लगता है कि उनकी सरकार आ गई, लेकिन उनकी सरकार तो 2032 तक नहीं बनने वाली है। और अभी से वो लोग उग्र हो गए, चूँकि उनका स्वभाव है अपराध करना, अपराधियों के बाद व्यवहार करना, लोगों को प्रताड़ित करना, और इस समय भी वो लोगों को डरा धमका के भाजपा के पक्ष में वोट न डालने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुशील शाक्य जी।